वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी d है। प्लेटों के बीच d/2 मोटाई की एक धातु की पट्टी रख दी जाती है। धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले क्या था, ये वायु संधारित्र था। क्या था? वायु संधारित्र। वायु संधारित्र की धारिता का सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र वायु संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। मात्रक है फैराड। मात्रक क्या है? फैराड है। अब क्या कह रहा हूं, T मोटाई की पट्टी रखी है। परावैद्युतांक कितना है उसका? अब ये क्या रख रहे हैं? धातु रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? धातु की पट्टी रख दी जाती है। अब धातु के लिए k की वैल्यू कितनी होती है? अनंत होती है। ये मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताने का प्रयास किया था। k इक्वल टू इंफिनिटिव रखने पर धारिता कितनी हो जाएगी? C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी एक ब्रैकेट में प्लस टी अपॉन के दूसरे ब्रैकेट में ये रहता है ना। इस तरह से आप इस सूत्र का प्रयोग करते हुए ये चीजें याद कर सकते हैं जो इसमें पूछा है। तो हमको किस चीज की वैल्यू के स्थान पर क्या प्रयोग करना है? देखिए d के स्थान पर, क्योंकि बीच की दूरी जो है वो d है, तो इसके स्थान पर तो d रहेगा, परंतु t इक्वल टू क्या है? d/2 है। मोटाई कितनी है इसकी? t मोटाई नहीं है, हाँ चलो मान लिया हमने, t इक्वल टू क्या है? d/2 है। तो ये हम प्रयोग करेंगे और k इक्वल टू क्या प्रयोग करेंगे? इन्फिनिटी प्रयोग करेंगे, अनंत प्रयोग करेंगे और देखते हैं धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? d/2 प्रयोग करेंगे। प्लस ऐसे यहाँ पर t अपॉन के चलो t ही रख लो इसके स्थान पर। अपॉन में क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। अनंत से जब आप किसी को भी भाग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला पूरा पद क्या हो गया? 0 हो गया। 0 में जोड़ेंगे तो यही वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। इसको आगे करेंगे। C इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एप्सिलॉन 0 A अपॉन, अब देखिए d माइनस d/2 है। एक d ये है, आधा ये। d में से आधा जाएगा तो बचेगा आधा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 का d से मल्टीप्लाई, 2d हो गया माइनस d, तो बचेगा यहाँ पर d/2। ये 2 कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा। या फिर आप करके लिख सकते हैं C इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, है ना। ये वैल्यू आपको प्राप्त होती है। अब जरा ध्यान देंगे, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है? एप्सिलॉन 0 A अपॉन D वायु संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला बन रहा है, जिसके स्थान पर आप C0 का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से C इक्वल टू 2C0। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि धारिता दोगुनी हो जाएगी यदि d/2 मोटाई तथा d/2 मोटाई की धातु की कोई पट्टी उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख देंगे तो उसकी धारिता दोगुनी हो जाती है। C इक्वल टू 2C0 बन जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के ठीक बीच धातु की पतली प्लेट रखी जाती है, इससे निकाय की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि धातु के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होने से धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें वो कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्लेटों के बीच दूरी D है। इसकी दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई की एक धातु की प्लेट खिसकाई जाती है, इससे निकाय की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमने ये सवाल करने का प्रयास किया है, सेम इसी की तरह वो सवाल होगा। इसके लिए वायु संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? C0 लिखा हुआ है, C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D हो जाएगी। और मोटाई कितनी दे रखी है इन्होंने? T मोटाई ही दे रखी है केवल, तो T के स्थान पर तो केवल T ही रहेगा। T के स्थान पर क्या रहेगा? T रहेगा। यहीं से आगे इसको हल करेंगे। जो थ्योरी मैंने इसको करते हुए बोली है वही थ्योरी का आप प्रयोग करेंगे, है ना। धातु की पट्टी खिसकाई जाती है T मोटाई वाली। पूछते हैं धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देख लीजिए, धातु के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। तो ये हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या रहेगा? T अपॉन K। ये T अपॉन K होता है ना, वैल्यू लिख लो डायरेक्टली। T अपॉन अनंत हो जाएगा, अनंत से जब आप इसको भाग करेंगे तो पूरा पद 0 हो जाएगा और केवल क्या बचेगा आपके पास में? D माइनस T ही बचेगा। D माइनस T ही बचेगा। क्यों? क्योंकि T अपॉन एप्सिलॉन 0 अनंत क्या हो गया? ये 0 हो चुका है और 0 में ये वैल्यू आप अगर ऐड करेंगे तो केवल D माइनस T ही बचेगा, है ना। तो क्या करेंगे आप? ऊपर वाली को इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। संबंध पूछा है दोनों में, धारिता कैसे कैसे हो जाएगी, घटेगी या बढ़ेगी। तो किसी भी समीकरण से किसी भी समीकरण को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? C अपॉन C0 अपॉन C इक्वल टू C0 अपॉन C। C0 की वैल्यू आपके पास कितनी है? एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। एक टू में कर लीजिए आप इसको, ये D माइनस T कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा, अपॉन एप्सिलॉन 0 A आ जाएगा नीचे। तो कुछ कटेगा, एप्सिलॉन 0 A से एप्सिलॉन 0 A कटेगा और बचेगा आपके पास में C0 अपॉन C इक्वल टू D माइनस T अपॉन D, है ना। कुछ ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी, परंतु आपको वैल्यू याद करनी है C की। आपको वैल्यू याद करनी है C की। तो बाद में धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो पूछते, इसीलिए C की वैल्यू अगर आप याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? C0 C इक्वल टू क्या हो जाएगा? C0 हो जाएगा, ठीक है, C0 और D अपॉन D माइनस T, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? D अपॉन D माइनस T, ये हो जाएगा। तो इस सूत्र से हम ये बता सकते हैं कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भिन्न में नीचे वाली संख्या अगर कम है तो कम से अगर ऊपर वाली संख्या को भाग करेंगे तो भागफल अधिक आएगा। भागफल कैसा आएगा? अधिक आएगा। क्यों? क्योंकि D माइनस T हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, माइनस होने के कारण जो इसका हर है, हर ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, तो भिन्न का जो हर कम रहेगा तो उसका भागफल अधिक होगा, जिसके कारण धारिता यहाँ पर बढ़ जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, धारिता बढ़ जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इस प्रश्न में वो कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की को बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी घटा दें, ठीक है, चलो घटा दें, तो संधारित्र के आवेश, प्लेटों के बीच विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र तथा संचित ऊर्जा पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले दूरी डी थी, बाद में घटाकर उन्होंने मान लो d/2 कर ली या d/3 कर ली। भाई कम करिए, तो कम करने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको यहाँ बताना है। तो आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेश संरक्षण नियम के अनुसार इसको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी। लिखेंगे आवेश संरक्षण नियम से। कौन से नियम से? आवेश संरक्षण नियम से। आवेश संरक्षण नियम से आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता है, ना ही नष्ट हो सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? क्योंकि बीच की जो दूरी थी किसी संधारित्र की वो कितनी थी? d थी। अब d दूरी होने से अब प्लेटों के बीच में क्या y है, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? C0 = ε0 A/d हो जाएगी। ε0 A/d हो जाएगी। तो बीच की दूरी अगर वो कम करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, बीच की दूरी बढ़ाएंगे धारिता घट जाएगी, ठीक है ना। तो आवेश संरक्षण नियम से अब जब उसकी धारिता परिवर्तित हो जाएगी तो उसके बाद भी उसमें संचित आवेश वही बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि बैटरी अब हटा ली जाती है, बाद में बैटरी हटा दी जाती है, जिससे आवेश की सप्लाई रुक जाती है, विभव की सप्लाई रुक जाती है। विभव की सप्लाई रुकने से बैटरी लगाते समय जब वो चार्ज हो रहा था, आवेशित हो रहा था, तो वही आवेश उसमें बना रहता है। तो आवेश संरक्षण नियम से आवेश अपरिवर्तित रहेगा। या आवेश नहीं बदलेगा। ये आंसर हो गया पहला, मान लीजिए। सेकंड में क्या पूछते थे? कौन सी राशि परिवर्तित करवा रहे? सेकंड में पूछते विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विभवांतर घट जाएगा, बाद में क्या होगा? विभवांतर घटेगा। विभवांतर घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि क्या सूत्र होता है विभवांतर का? V/Q/C होता है। V/Q/C। लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी घटा दी जाती है, प्लेटों के बीच की दूरी घटा दी जाती है। अब प्लेटों के बीच की दूरी घटाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ने से विभवांतर घट जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना। धारिता बढ़ने से विभवांतर घट जाएगा, तो विभवांतर घटेगा। थर्ड में क्या पूछते हैं? थर्ड में पूछते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र वही रहेगा, वैद्युत क्षेत्र वही रहेगा। वैद्युत क्षेत्र और इसका सूत्र लिखा है उन्होंने इक्वल टू Q/ε0 A से। अब Q/ε0 A के अकॉर्डिंग आप देखिए कौन सी राशि परिवर्तित हो रही है ना, कौन सी राशि परिवर्तित हो रही है। एक और सूत्र है हमारे पास, इक्वल टू V/D।
इक्वल टू क्या है, V अपॉन डी है। इसके अनुसार भी अगर हम देखेंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आप समझिए। तो सबसे पहले समझते हैं इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A के अकॉर्डिंग आवेश कैसा है, संरक्षित है। आवेश तो परिवर्तित होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में, चाहे दूरी घटा के आधी कर लो या उसकी भी आधी कर लो या उसकी भी और आधी कर लीजिए, तो डिस्टेंस चाहे कितने भी कम कर लीजिए, आवेश अपरिवर्तित रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देता है। एप्सिलॉन 0 क्या है, एक कांस्टेंट राशि है पहले से ही। अब देखिए ये क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल, ना कि उसके बीच का क्षेत्रफल है। समझ लीजिए, प्लेटों का क्या है, क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। ये क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। तो बाद में भी प्लेटें वही है और पहले भी प्लेटें वही थी, जिसके कारण प्लेटों का क्षेत्रफल भी अपरिवर्तित बना रहता है। अब जब ये राशि कोई सी भी परिवर्तित नहीं हो रही है तो वैद्युत क्षेत्र भी वही रहेगा जो पहले बना हुआ था। कैलकुलेशन करेंगे तो आप, अब इस सूत्र से तो ये सिद्ध हो गया। दूसरा सूत्र कौन सा है हमारे पास, इक्वल टू V अपॉन डी, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दूरी घटाई है, दूरी घटाई है, तो दूरी घटाने से वोल्टेज कैसा रहेगा, घट जाएगा। दूरी घटाने से वोल्टेज घट जाता है, क्यों, उसकी धारिता बढ़ जाती है। अब वोल्टेज घटा, वोल्टेज घटा, दूरी भी घटाई, वोल्टेज घटा, दूरी भी घटाई उस अनुपात में। दूरी घटाने से वोल्टेज घटा है, दूरी घटाने से वोल्टेज घटा है, ऊपर का सूत्र लिख रहा है इसके अकॉर्डिंग। ये सूत्र ऐसे भी होता है, धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगी। जब दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ जाएगी और धारिता बढ़ने से विभवांतर घट जाएगा और दूरी बढ़ने से विभवांतर घट जाएगा। अब एक बात समझिए, यहाँ पर कौन कौन सी राशि घटा रहे हैं, दूरी घटा रहे हैं, दूरी घटा रहे हैं। दूरी घटाने से उसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है, विभवांतर घट जाता है। जब आप अनुपात याद करेंगे तो ऊपर राशि भी कौन सी है, कम है, नीचे की राशि भी क्या है, कम है, क्योंकि दूरी, बीच की दूरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम हो रही है, तो इसके अनुसार वोल्टेज भी कैसा है, कम हो रहा है। तो कम से कम को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहेगा। तो वैद्युत क्षेत्र वही रहेगा, कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। अगले में पूछते हैं ऊर्जा, तो ऊर्जा घटेगी, थर्ड, सॉरी फोर्थ, ऊर्जा घटेगी। कैसे घटेगी जरा समझ लेंगे, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी घटाई जाती है जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्या सूत्र है उसका, ऊर्जा का U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, यही तो सूत्र है भाई। 1/2 कह लो, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C कर लो या Q स्क्वायर अपॉन 2C कर लो, बात एक है, ठीक है ना। तो दूरी घटा रहे हैं वो, दूरी घटाने से धारिता बढ़ जाएगी, धारिता जब बढ़ जाएगी तो उसकी ऊर्जा घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण ऊर्जा घट जाएगी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका हल हो चुका है। बाकी अगला प्रश्न आपका अगली वीडियो में